नमस्कार, जैसा कि हम देख रहे हैं इस वक्त हम लोग हैं दलसिंह सराय के आरवी को क्या कहते हैं छात्रधारी इंटर कॉलेज के पास हम लोग हैं। यहाँ पे एक मिले हैं जो दौड़ों के बादशाह कहे जाते हैं, यानी कि दौड़ के मामले में जो कहिएगा, जो बचपन से लेकर के 56 तक की उम्र तक अपना दौड़ लगाते ही रहे हैं, शुरू से लेकर के अभी तक, यानी कि बुढ़ापा आ चुका है, फिर भी फिजिकल के मामले में कोई सीखना चाहे तो इनसे सीखे कि फिजिकल कैसे किया जाता है। यानी कि शरीर को यदि फिट रखना है, मन से तंदुरुस्त रहना है, यदि ज़िंदगी में कभी भी बीमार नहीं पड़ना है, हमेशा आपको फुर्तीले और एक्टिव रहना है, तो कैसे रहना है उसके बारे में हमें ये सर बताएंगे। ये सर लगभग बचपन से ही अभी तक करते हैं, यानी कि इनका लक्ष्य है कि हम हमेशा एक्टिव रहें और सभी रोग मुक्त, सभी बीमारियों से रोग मुक्त रहें। तो कैसे रहा जाए ये सर बताएंगे तो आप लोग अच्छा से समझिएगा। चलिए मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर अपना नाम बताइएगा। दिलीप कुमार चौधरी। घर कहाँ हुआ आपका? रजिस्ट्री ऑफिस के पास जायज पट्टी गांव है। देखने से तो लगता है कि आपका आधी उम्र लगभग ख़त्म हो चुका है। निश्चित रूप से। तो आप यहाँ ग्राउंड में इतना सवेर काहे घूम रहे हैं? आपको तो आराम करना चाहिए घर पे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और बच्चों को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से, यानी कि मरते दम तक बच्चे को भी और स्वास्थ्य को भी लेकर ही चलिएगा। निश्चित रूप से। तो आजकल के जितने लोग हैं देखते हैं कि मोबाइल में कैमरों में बिजी रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, तो आप इतना घूम कह रहे हैं इतना? मैं मोबाइल देखना पसंद नहीं करता हूँ। जब काम की बात होती है मोबाइल में, उसी को देखना पसंद करता हूँ। जमाना मॉडर्न हो गया, आप मोबाइल को देखना पसंद नहीं करते हैं? काम की चीज़ को मैं देखता हूँ और काम की चीज़ नहीं रहती उसको मैं नहीं देखता हूँ। और सबसे बड़ी हॉबी है कि मैं खिलाड़ियों के साथ और पढ़ने वाले बच्चों के साथ ज़िंदगी के अंतिम क्षण तक ज़िंदगी को निर्वाह करना चाहते हैं। नौजवानों के लिए जो आप इतना सवेर घूमते हैं, तो नौजवानों को जब ग्राउंड में देखते होंगे तो क्या उनके बारे में कुछ मन में विचार आता होगा? नौजवानों को जब हम घूमते हुए देखते हैं तो खास करके मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है। बच्चों से भी सीखने की प्रेरणा मुझे मिलती है जब इनको हम घूमते हुए देखते हैं। अभी भी आपको प्रेरणा मिलती है? निश्चित रूप से, और आगे भी मिलती रहेगी। आपको जो प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा के माध्यम से बच्चा को क्या बताना चाहिएगा? मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के लिए तुम इस ग्राउंड में आ रहे हो या आ रही हो, प्रयास करते रहो, सफलता तुमको एक दिन निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए ये बात भी सही बताएं, लेकिन एक बात हमको और बताइएगा कि इतना जो आप बता रहे हैं, ये वर्तमान टाइम में आप करते क्या है जितना जुनूनी बने हुए हैं आप? वर्तमान समय में सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मैं पेशे से एडवोकेट हूं और सेंट जोसेफ बीएड कॉलेज का मैं वर्तमान में डायरेक्टर हूं। और बच्चों के साथ रहना ही मेरा उद्देश्य है। हजारों बच्चे मेरे सामने में प्रत्येक दिन गुजरते हैं, उनकी मुस्कुराहट देख करके मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है, उदासी समाप्त हो जाती है। आजकल के तो लोग के देखते हैं, जब आपके जैसे उम्र के हो जाते हैं तो बच्चों से या फिर नौजवानों से हमेशा चिढ़ते रहते हैं। मैं कभी नहीं चिढ़ता हूँ, खास करके बच्चों से चिढ़ता ही नहीं हूँ, खिलाड़ी से चिढ़ता ही नहीं हूँ और विद्यार्थी से भी नहीं चिढ़ता हूँ। विद्यार्थी हो या फिर खिलाड़ी हो, जो यदि फिजिकल बनाना चाहता है, कि चाहता है कि हमेशा एक्टिव रहे, शरीर में कोई बीमारी का रोग प्रवेश नहीं कर पाए, इसके लिए क्या बताना चाहिए? इसके लिए उसका दैनिक रूटीन जो है उसमें सुधार लाना चाहिए। अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तभी वो आगे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे ज़िंदगी का मैदान हो। अगर आगे बढ़ना है तो रूटीन के हिसाब से ज़िंदगी चलना होगा। और मैं बच्चे को तो प्रेरणा के रूप में कहता हूँ, इन बच्चों को जगाने का भी काम करता हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ, जागते रहिए, औरों को जगाते रहिए, अब कोई सो न सके, गीत वो गाते रहिए। जगाने से भी न जगा तो मुकद्दर उसका, आपका फर्ज है, आवाज़ लगाते रहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। क्या इनमें से कोई लगता है कि कोई जगने वाला है या फिर सोने वाला है? क्या आपको लगता है? इसमें सारे बच्चे जो हैं जगे हुए हैं, जगने के बाद ही चलते हैं, चलने के बाद दौड़ते हैं और दौड़ करके लक्ष्य तक पहुंचते हैं। आप लोग क्या लगता है कि सर के बातों से कितना सहमत है? 100%। सर जो बताने, क्या उसको आश्वासन देकर के भविष्य में कुछ पूरा करना चाहेंगे? चलिए, यानी कि बचपन से जितना भी बच्चे हैं आपकी बातों से बड़ी इम्प्रेस्ड हो रहे हैं। मतलब क्या है कि भविष्य में ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। आगे यदि ऐसे ही आप घूमते रहते हैं तो जब यहाँ आते घूमने के लिए, तब यहाँ जो बहुत सारे कुछ, जैसे कि आपने बताया कि सीखते भी हैं अभी भी और बच्चे को सिखाते भी हैं, तो जो बच्चे यहाँ पे आए हैं उनको विशेष रूप से क्या संदेश देना चाहिए? मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ, जितने बच्चे यहाँ आए हैं सारे बच्चे
ये सारे बच्चे जो है अपने माता पिता के, देहाती शब्द में कहते हैं, वो दुलरुआ बच्चे हैं, दुलरुआ। लड़के हों या लड़की हों, बिल्कुल। उनका एक निजी लक्ष्य है। मैं इनको यही प्रेरणा देना चाहता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब तुम यहाँ आते हो तो निश्चित रूप से जिस उद्देश्य के लिए आते हो उसमें कंजूसी नहीं करना है, किसी भी कीमत पर कंजूसी नहीं करना है। तुमको मान के चलना है कि हम अभ्यास नहीं करते हैं। CH स्कूल के खेल के मैदान में प्रत्येक दिन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आते हैं और प्रत्येक दिन के प्रतियोगिता में हमको विजय हासिल करनी है। यानी कि डेली का यही बना के चले कि हम हमेशा क्या हो रहे हैं कि प्रतियोगिता के लिए तैयार ही हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम हम अपने आप को प्रतियोगी के रूप में प्रतियोगिता में शामिल करना चाहते हैं। तो ये तो सर हो गए बच्चे के बारे में। हमको क्या, हमारे चैनल जो सब्सक्राइबर है या फिर चैनल देखते हैं उनको, व्यूअर्स को क्या बताना चाहिएगा? मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से ये प्रतिभाशील बच्चे, होनहार बच्चे जिनमें बहुत सारा ऊर्जा है, उसको निश्चित रूप से आम युवकों के बीच में फैलाएं ताकि उनमें भी जागरूकता आवे और इसी तरह जो बच्चे जहां हैं अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसित रहें। चलिए, हमारे सर जो बताए उनसे यदि आप लोग सहमत हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूले। जय हिंद, जय भारत। तो भी देखता, सबसे बड़ी बात है, दो तरह के लीडर होते हैं। एक लीडर होते हैं जो सिर्फ बोलते हैं, और एक लीडर होते हैं बच्चों के साथ जो करते हैं। असली लीडर वही होता है, हमेशा समझौता असली लीडर वही होता है। तो 8 बजे मैं प्रत्येक दिन रात में 8:30 बजे ग्राउंड से बाहर जाता हूं। इनके जो कोच हैं, इन बच्चों के जो मार्गदर्शक हैं, टीम लीडर हैं गिरिज जी, उनको कभी कभी कुछ बच्चों और बच्चियों के साथ रात में भी मैं दौड़ते हुए देखता हूं तो बहुत खुशी होती है। यानी कि बच्चे जो हैं दिन में भी दौड़ते हैं, रात में भी दौड़ते हैं। मतलब दौड़ना उनके जीवन का उद्देश्य हो गया है, और जिनका उद्देश्य इस तरह का पवित्र उद्देश्य रहेगा उसको सफलता से कौन रोक सकता है? बिल्कुल सर। यदि आप देख रहे हैं रात दिन दौड़ते हुए तो तब तो कुछ शंका होती हो कि रात दिन दौड़ रहे हैं, या मन में फिर वैसा भी विचार आता हो कि रात दिन दौड़ रहे हैं। यदि किसी बच्चे का यदि सिलेक्शन एक बार गए करने के, लेकिन फिर किसी कारणवश यदि छट गए तो उनको क्या वो हाथा, तो यानी कि उनका जो है ना मनोबल डाउन हो जाता, उसके लिए क्या बताना चाहिए? उसके लिए मैं बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि सफलता कम ऐसे लोग हैं जिनको एक बार में मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार में सफलता मिल जाती है, ऐसे कम लोग हैं। तब तक हमको प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि हम लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते हैं। लक्ष्य तक पहुंचना ही मेरा उद्देश्य है। हम चैन से नहीं रहेंगे जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं। जब ये नशा आ जाएगी, अभी तो भाई नशा विरोधी काम चल रहा है पूरे बिहार में, उस पर मेरा कमेंट नहीं है, लेकिन मेरा एक कमेंट है नशा के बारे में कि जब इन बच्चों को सफलता का नशा चढ़ जाएगा, कोच को सफलता दिलाने का नशा चढ़ जाएगा, गार्जियन को फील्ड में भेजने का नशा चढ़ जाएगा, तो सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। ये नशा सब में होनी चाहिए। इनके जो बच्चे लोग आते हैं जो फिजिकल का तैयारी करते हैं, उनके गार्जियन को क्या बताना चाहिए? उनके गार्जियन को बताना चाहते हैं कि आप अपने लड़का लड़की के ऊपर पूर्ण विश्वास कीजिए कि आपके बच्चे जहां जाते हैं वहां से कुछ प्राप्त करके ही आएंगे, प्राप्त करने के लिए जाते हैं। आप उनको सहयोग कीजिए। आप माता हैं, पिता हैं, बच्चे जो कर रहे हैं उनमें सहयोग कीजिएगा, आप आशीर्वाद दीजिएगा, तो इनका सफलता नज़दीक आ जाएगा। जैसा कि सर आपने बचपन से ही तैयारी किया, तो जो लोग बच्चा है चाहता है कि फिजिकल हम उसी वक्त से करें, तो लगभग कितना उम्र से शुरुआत कर देना चाहिए? देखिए, खेल है, ये खेल है, बिल्कुल। अभ्यास पहले आविष्कार खेल का हुआ, बाद में पढ़ाई का हुआ। पहले भाषा आई, ग्रामर तो बाद में आता है। और जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो तुतला के बोलते हैं, ग्रामर बाद में सीखते हैं। और मैं एक और संदेश दे देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि जन्म के बाद से बच्चे खेलते हैं, मेरा सोच ये नहीं है। मेरा सोच ये है कि बच्चे जो हैं वो माँ के गर्भ से ही खेलना सीख जाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक
ने सिद्ध कर दिया है कि ज़मीन पर आने के बाद, जन्म लेने के बाद तो सब खेलते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं सारे बच्चे खेलते हैं माँ के गर्भ से। जो लोग फिजिकल कर रहे हैं उनके डाइट के बारे में क्या बताना चाहिए? डाइट बहुत महत्वपूर्ण है। डाइट बहुत महत्वपूर्ण है। आप बैठ जाओ। डाइट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर डाइट को आप नहीं सुधारते हैं, ये भी दैनिक रूटीन में है। आयरन चाहिए ही। मैं इन बच्चों को कहता हूँ कि एक केला जरूर खाओ, चना जरूर खाओ, दूध जरूर लो और समय पर सो जाना है। समय पर सोना है, समय पर जगना है। पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगिता की तुमको तैयारी करनी है। जो लोग फिजिकल का तैयारी करते हैं, यानी शाम सवेरे दौड़ लगाते हैं, उनके लिए नींद कितना जरूरी है? कम से कम 6 घंटा। कम से कम 6 घंटा, नहीं तो एवरेज 7 घंटा है। एवरेज 7 घंटा ना। थोड़ा मोबाइल से दूरी बना कर, मोबाइल से निश्चित रूप से दूरी होना चाहिए। चूंकि मैं तो इतना स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जितना समय बच्चे मोबाइल में देते हैं, अगर उतना समय अपने जीवन के निर्माण में देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मोबाइल से तुम्हारा जो है निर्माण भी होगा। जरूरत का चीज़ देखो, बिना जरूरत का चीज़ मत देखो। मोबाइल से दोस्ती नहीं करनी है, मोबाइल से सहयोग लेनी है। दोस्ती अपने आप से करना है। इतना क्या